प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे महीने में आने वाले ये 4 खास बदलाव जो कि आपको अपने शरीर में महसूस होता है और आपका शरीर इस चीज़ का संकेत देता है कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो इस तरीके से भी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनका पहला तिमाही ख़त्म हो चुका है, दूसरा और तीसरा तिमाही लग गया है। वैसे भी जब बात आती है जेंडर प्रेडिक्शन की, यानी कि लिंग के बारे में जानने की, तो पहले तिमाही में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप नहीं पता कर सकते, चाहे अल्ट्रासाउंड हो या फिर आने वाले आपके शरीर में बदलाव, आपके सिम्टम्स नहीं बता सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। लेकिन जब बात करते हैं दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही की, यानी चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें, आठवें, नौवें महीने की, तो उसमें आपके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं, क्लियर दिखने लगते हैं कि आपके गर्भ में आखिर जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो आज की वीडियो में हम खास 4 बदलावों की बात करेंगे, खास 4 लक्षणों की बात करेंगे जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद करेगा कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और ये बात भी सत्य है कि 100% जो सटीक तरीका होता है लिंग के बारे में जानने का वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारे देश में है, इसको आप नहीं करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हो तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं प्रमाणित तरीके पे बात नहीं करती। मैं आज बात करने वाली हूँ 4 खास बदलावों की, सिम्टम्स की बात करती हूँ जो कि हमारे पूर्वजों से या उनके अनुभव से हमें मिला है, जो हमारे समाज में ये बातें फैली हुई हैं कि अच्छा ऐसा होता है तो ये बदलाव लड़के का होता है, ये बदलाव लड़की का। लेकिन ये प्रमाणित नहीं है, ये एकदम सटीक, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि साइंस इसको मानता है, जी नहीं। लेकिन काफ़ी हद तक ये सही अनुमान लगाने में मदद कर देता है। कई बार ये सिम्टम्स ऑपोजिट जेंडर में भी मिलते हैं। हो सकता है मैं जो लड़के के लिए बता रही हूँ वो किसी के घर में बेटी हो, उसको मिल जाए, ठीक है। तो ये रहे सारे बातें जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। और अब बात करते हैं टॉपिक की, मेन टॉपिक की, वो 4 खास बदलाव जो कि आपको मदद करेंगे ये अनुमान लगाने में कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और ख़ास बदलाव की मैं बात करूँ, देखिए जब आपको चौथा महीना लग जाता है, 5वां महीना लग जाता है, तो उस टाइम पे जो आपके स्टार्टिंग के 3 महीने में कुछ चेंजेस आपको दिखते हैं जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे जी मचलाना, उल्टी आना। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, ये धीरे कम हो जाते हैं। उसके बाद जो बदलाव दिखते हैं वो आपको जेंडर के बारे में बताते हैं काफ़ी हद तक। तो जो सबसे पहला और ख़ास बदलाव की मैं बात करूँगी वो होता है मेल वस्तुओं की तरफ आकर्षण। अब आप कहेंगे मेल वस्तुओं की तरफ आकर्षण का क्या मतलब है? देखिए, खाने पीने से रिलेटेड ही बात है। अगर गर्भावस्था के दौरान आपको जो मेल वस्तुएं होती हैं, जैसे फल में अगर आपको केला खाना पसंद है, सेब खाना पसंद है, वैसे ही सब्जियों में अगर आपको कद्दू खाना ज़्यादा पसंद है, लौकी आपको पसंद नहीं है, तो इस तरीके से अगर मेल चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा है, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको सब्जियों में लौकी खाना, फल में लीची खाना, इस टाइप की चीज़ें पसंद आती हैं, फीमेल वस्तुओं की तरफ आपका ज़्यादा आकर्षण रहता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। साइंटिफिक कुछ नहीं है या फिर प्रमाणित कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब हमारे पास हॉस्पिटल या फिर अल्ट्रासाउंड जैसी बहुत सुविधाएँ नहीं थी। उस टाइम पे भी जो पहले बुजुर्ग लोग होते थे, दाई माँ वगैरह, वो लोग चेहरा देख के आपके खान पान, उठने बैठने, रहन सहन के तरीके से बता देते थे कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो उनमें से ही एक ये बात है कि अगर आपका आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, वो मेल वस्तुओं की तरफ ज़्यादा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको
फीमेल वस्तुओं की तरफ लौकी खाना, लीची खाना ज़्यादा पसंद आता है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। सेकंड सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक खाने पीने से ही रिलेटेड है, लेकिन वो है भूख। ठीक है, आपको भूख कैसा लगता है? भूख कुछ लोगों को आपने देखा होगा कम लगती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके भूख के पैटर्न को भी देख के पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। कैसे? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। आप कुछ भी खाते हैं तो वो आराम से पचता है, और अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे आपको गैस, एसिडिटी, जलन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं भूख की, बाकी डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है गर्भावस्था के दौरान, पहले तिमाही की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे तीसरे तिमाही की बात कर रही हूँ, तो अगर उस टाइम पे आपको भूख बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि डाइजेशन अच्छा हो रहा है, तो भूख आपको लगेगी। ठीक है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने का सटीक लक्षण होता है। वहीं अगर आपको भूख कम लगती है या आपको ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया तो खाना खाने का मन नहीं है, लंच नहीं कर रहे हैं, डिनर स्किप कर रहे हैं, तो अगर इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो कहते हैं लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, ये सारी बातें तो हैं समाज में प्रचलित। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे साथ तो ऑपोजिट हुआ था। मीन्स मेरे घर में बेटी थी और मुझे काफ़ी भूख लगती थी, और भूख भी लगती थी प्लस मुझे किसी चीज़ से भी एलर्जी नहीं था। मैं जो भी खाती थी बहुत अच्छे से पच जाता था, तो मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा था थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी। तो मुझे कोई प्रेगनेंसी में ये वाला सिम्टम मेरे लिए तो 100% रॉन्ग रहा। मेरी बेटी थी और मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा था, मुझे भूख भी लगती थी और सब कुछ अच्छे से पच जाता था, तो मेरे लिए तो ये गलत साबित हुआ। बट हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो लड़का होता है, भूख कम लगती है तो लड़की होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। वो होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट भी इससे रिलेटेड आते हैं, वो होता है आपके नाभि का अंदर आना या बाहर आना। तो देखिए, ये भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, कॉमन सिम्टम है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी, और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है। ठीक है, तो ये अगर हम समाज में फैली हुई बातों को माने, अगर लोगों की बातों को माने ना, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में बेटा होता है तो आपकी जो नाभि है ना, वो बाहर की साइड आ जाती है। वहीं अगर आपके घर में बेटी होती है तो आपकी नाभि अंदर की साइड आ जाती है। अब मैं बात करती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, ये मेरे साथ सही रहा। मेरी नाभि बहुत अंदर भी नहीं खिंची थी, लेकिन बहुत बाहर नहीं आई थी, और मेरे घर में बेटी थी। ठीक है, तो मेरी नाभि बिल्कुल, जैसे कुछ लोगों में होता है ना, बिल्कुल भी नाभि एकदम बाहर की तरफ फूल के आ जाती है या फिर बहुत अंदर खिंच जाती है, तो मेरे साथ बहुत बाहर नहीं आई थी, बहुत अंदर भी नहीं खिंची थी, बट हाँ नॉर्मल सी थी, बीच में थी। तो ये वाला सिम्टम मैं हाँ सही मानती हूँ, क्योंकि अंदर ही थी, उसको अंदर ही मानेंगे, बाहर नहीं निकली थी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी नाभि बाहर की साइड है, तो कहते हैं ये लड़का होने का सटीक लक्षण है। वहीं नाभि अंदर की साइड है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम नेक्स्ट बदलाव की बात करते हैं, वो होता है आपके पैरों से रिलेटेड। आपके पैरों में क्या बदलाव आता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं पैरों में आने वाले बदलाव नहीं, आपके जांघ में। जी हाँ, हम अक्सर बात करते हैं ना कि जब हमें घर में बेटा होता है तो हमारा फैट बढ़ने का ये पैटर्न होता है या चर्बी बढ़ने का ये पैटर्न होता है, सेम वही चीज़ होती है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा होता है तो आपका जो दाहिना पैर है, दाहिना पैर की जो जांघ है, थाइज है, वो बाएं पैर की थाइज से थोड़ी मोटी हो जाती है। मतलब जैसे ब्रेस्ट में दाहिना ब्रेस्ट थोड़ा सा इससे साइज अप हो जाता है, एग्जैक्टली वैसा ही माना जाता है कि अगर दाहिना थाइज जो है वो आपके बाएं थाइज से थोड़ी सी मोटी हो गई है, थोड़ी सी चर्बी ज़्यादा हो गई है उसमें, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो आपके पैर में ये अगर खास बदलाव आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने 4 खास बदलावों की बात की। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि प्रमाणित तरीका नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये अनुमान लगाने में मदद करता है आपको। काफ़ी हद तक ये सटीक सिम्टम्स होते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 4 खास बदलाव में से आपको अपने अंदर कौन से बदलाव दिख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और रिप्लाई करना बहुत पसंद है। थोड़ा सा रिप्लाई लेट हो सकता है, बट मैं करती ज़रूर हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।